हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना बिजी डे रहता है मेरा बाबू के जाने से पहले, बिकॉज पीहू को भी देखना है, काम भी करने हैं, खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो लेट्स सी कितना मैं शूट कर पाती हूँ, बिकॉज काम करते के साथ साथ शूट करना इज लिटिल डिफिकल्ट, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो अभी मैं खाने का तैयारी पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो मुझे बनाना है लंगर वाली दाल, जो गोल्डन टेम्पल में मिलती है ना, लंगर वाली दाल। तो वही मैं सोचूं बनाने का। एक दिन मैंने बनाया था, बहुत ही यमी बनता है, तो इसलिए मैंने आज फिर से भिगो के रखा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है माँ की दाल और राजमा थोड़ा सा भिगो के रखा था, ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। तो ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको मैं प्रेशर कुक करने के लिए रख देती हूँ। तो अगर प्रेशर कुक हो जाएगा तो फिर आराम से मुझे बस इसमें तड़का लगाना पड़ेगा। तो ये मैं जल्दी से चढ़ा देती हूँ कुकर में। एंड पीयू इज सिटिंग राइट देयर। एक्चुअली वो अभी 8:30-9 बजे तक सोती है, बट आज बहुत जल्दी उठ गई है। तो आज पता नहीं, आज जब मैंने सोचा कि आज मैं शूट करूँगी थोड़ा अच्छे से, तो मैडम जी उठ के तैयार है। तो अभी ये सारे बर्तन पड़े हुए, इसको भी अभी मुझे जमाना है। मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी देके इसको हमें 6-7 सीटी तक आराम से बॉयल होने देना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय। तो बस अभी मैंने इसको चढ़ा दिया है, 6-7 सीटी आने तक का वेट करेंगे। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है और अब चलते जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद बाबू आएंगे तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो गाइस देखो मेरे हॉल की हालत, आई शो यू। देखो हॉल की हालत क्या हुई है। पीहू रात को ऐसे ही करके सोती है। तो वैसे तो मैं रात को ही ये सब क्लीन कर देती हूँ, बट कल बिल्कुल भी मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था ये सब अच्छे से साफ सफाई करने का। तो अभी बस ये सब करना है मुझे। लो बेटा टक्कू, ये टक्कू, तो जल्दी से ये सब किया जाए। तो ये ब्लॉक्स वगैरह बच्चों के लिए खरीदते हो ना, तो अपनी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी सबको तैयार के मम्मा को हेल्प कर दो। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब हम लगाने वाले हैं तड़का। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है। अब इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। तो जीरा जब चटकने लग गया है तो अब इसमें मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप्ड, और इसको अभी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो करीब 2 से 3 मिनट लगेगा इसको पकने में। तो यहाँ पे मैं इसको ढक के पकाऊंगी। सॉरी, थोड़ी कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से, क्योंकि हमारे घर के बगल में कुछ काम चल रहा है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो अनियन भी हमारा फ्राई हो गया है। तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको भी अच्छे से हमें फ्राई करना है। तो ऑफ कैमरा मैंने एक मिर्ची भी इसमें कट करके डाल दी थी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसे करीब 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पकने देंगे। तो यहाँ हमारा जिंजर गार्लिक भी पक गया। तो इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो। तो यहाँ पे 1.5 टोमेटो मैंने यूज़ किया है, मीडियम साइज़ का। तो मैंने यहाँ टोमेटो को रफली चॉप्ड कर दिया था। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो साथ ही में मैंने डाल दिया है नमक। तो नमक ध्यान से डालिएगा, बिकॉज़ दाल में ऑलरेडी हमने नमक डाला था। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ ड्राई मसाले, जैसे कि जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर, और इसमें मैंने छोले मसाले भी ऐड किया है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हमें पकने देना है। तेल जब तक ना छोड़ दे तब तक हम पकाएंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा।
तो यहाँ हमारा मसाला भी पक गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इसमें मैं मिक्स कर दूँगी दाल जो कि हमने प्रेशर कुक करके रखा था। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अब पोटैटो मैशर से थोड़ा सा मैं इसे मैश कर दूँगी सो दैट कि थोड़ा सा इसका ग्रेवी थिक हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मैश नहीं करिएगा बिकॉज़ हलवा बन जाएगा नहीं तो बस इस स्टेज पे हमें इसे करने देना है। तो करीब 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो मीनवाइल मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है तो मैं जल्दी से मोपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैं मोपिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो पीयू के होने के बाद से मैं इसी तरह मल्टीपल टास्किंग कर लेती हूँ। तो मेरा लंच भी बन रहा है, ब्रेकफास्ट भी बन रहा है और मैं साथ ही में मैं मोपिंग भी कर ले रही हूँ। तो इस टाइम पे पीहू और वैभव प्ले कर रहे होते हैं तो मैं फटाफट से मोपिंग या फिर जो भी मेरे पास काम होता है मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 15 मिनट हो गए हैं और हमारा ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी मलाई। तो ये टोटली ऑप्शनल है। तो घर की जो मलाई मिल्क में से निकलती है ना, वही मैंने 3 चम्मच यहाँ पे ऐड किया है। अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो इससे बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो वो भी ऐड कर दीजिएगा, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता। तो मैं स्टार बाज़ार गई थी तो वहाँ से मुझे ये व्हीट पास्ता मिला तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो हमारे घर में पास्ता सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली पास्ता वगैरह बनाती हूँ। तो मैं हमेशा हेल्दी ऑप्शन ढूंढती हूँ, जैसे कि कीनवा पास्ता या फिर ये व्हीट पास्ता मुझे मिल गया तो ये बना रही हूँ आज। तो वैभव जब तक पीयू को ब्रेकफास्ट करा रहे हैं मैं फटाफट से वैभव का लंच रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोस्ती पराठा, तो जो कि बहुत जल्दी बन भी जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। बस 2 रोटी का आटा ले लेना है और इसको पूड़ी के साइज़ तक का बेल लेना है। बस इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी और दोनों को आपस में चिपका दूँगी और रोटी के जैसा हमें बेल लेना है। तो बस जैसे हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं ना, वैसे ही हमें इसे सेक लेना है। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहे तो घी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ दोस्ती रोटी हमारी रेडी है। बस इन दोनों को मैं अलग कर लूँगी और वैभव का टिफ़िन भी मैं यहाँ पे रेडी कर लूँगी। मम्मी रेस्ट कर ले ऐसा बच्चे कभी होने देंगे क्या? कभी नहीं। तो अभी क्या हुआ था, पीयू सो गई थी तो उसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट से काम किया। मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा देर आराम करूँगी, थोड़ा देर बैठूँगी, आधा घंटा। अभी मैंने जस्ट जीरा राइस चढ़ाया ही था तब तक मैडम जी उठ गई। चैन नहीं है, मतलब 5 मिनट भी मम्मा को चैन नहीं है कि अगर बैठ के थोड़ा सा आराम कर ले, नहीं होने वाला है। तो पीयू उठ गई है, अब प्ले करेगी, उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह दूँगी। आज जल्दी उठी थी ना इसलिए जल्दी सो गई थी। तो मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है, जल्दी जल्दी नहा भी लिया है, वैभव भी चले गए हैं ऑफिस। तो ऐसे ही होता है, रोज़ का तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं सुबह 7 बजे उठ के सारा काम कर लेती हूँ। तो आज बहुत जल्दी उठ गई थी, पीयू 7:30 को उठ गई तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था उस टाइम तक। फिर फटाफट से काम किया, मतलब मैं मल्टीपल टास्किंग कर सकती हूँ। मैं तो 2-3 काम एक साथ मैं कर लेती हूँ तो जिसके कारण मेरा टाइम भी बच जाता है और जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। तो हो गया है सारा काम और बस जीरा राइस चढ़ाया है, वो भी बन जाएगा। एक्चुअली जब जीरा राइस बनाती हूँ ना मैं, तो मुझे यही टेंशन होता है, मैं हमेशा ही ऐसा हो जाता है जब भी फ्राइड राइस बनाओ, जीरा राइस बनाओ, वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, मेरे से पानी बहुत ज़्यादा डल जाता है। तो इस बार मैंने कोशिश किया कि बहुत कम पानी डालूँ, तो कम करते करते कभी कभी क्या होता है कि कढ़ाई रह जाता है, चावल कढ़ाई रह जाता है, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा डाल दिया तो फिर गीला ही हो जाता है। मेरा काम तो हो गया है, पीहू और मैं और पीहू प्ले करेंगे। एक्चुअली आज मैंने सोचा भी है कि मुझे DIY के लिए ना हार्डवेयर शॉप जाना है। वैभव को बोलूँगी तो वो पक्का से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सामान उठा के ले आएगा, तो इससे बेटर है कि मैं खुद ही जाके लेके आऊँ। 2-3 दिन से सोच रही हूँ, लेकिन ये पीहू के साथ ना अकेले जाना थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है और फिर आलस भी आता है। तो आज सोच रही हूँ आज शाम को लेके जाऊँगी इसको, शाम को हम लोग जाएंगे और फिर कुछ सामान लेके आएंगे। लेके आओगी, चलोगी तुम मम्मा के साथ? ये तो सबसे
मास्क, हाँ अभी बाहर नहीं जा रहे बच्चों को ना 2019 और 20 वाले बच्चों को ना हर चीज़ मास्क और हर चीज़ सैनिटाइज़र ही लगती है कोरोना के कारण। तो इसको सब चीज़ मास्क ही लगता है, हर चीज़ मास्क। मास्क कहाँ है? मतलब हमारे टाइम में हमने मास्क कभी मतलब बोला भी नहीं होगा। पीयू के एज के बच्चों में तो हमने मास्क कभी बोला भी नहीं होगा। इन बच्चों को देखो मास्क, और जहाँ भी जाएगी ऐसे ऐसे हाथ करेगी कि मम्मा सैनिटाइज़र दे दो, हाथ धोना है, हाथ धोना है। बेचारे बच्चे यार कोरोना के चलते। तो कल न्यूज़ आप लोगों ने देखा ही होगा बैंगलोर का। तो एक्चुअली जैसे ही मुझे वो बिल्डिंग दिखी ना तो मुझे एकदम से याद आ गया, ये जो बिल्डिंग देखा ना बैंगलोर वाला, ये जस्ट हमारे घर के बगल में ही था। एंड 106 केसेस एक ही बिल्डिंग में। कैन यू बिलीव दिस? मतलब मैंने सुना तो मुझे भी शौक लगा। तो पार्टी कर रहे थे गाइस, बताओ बे लोगों को लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, पार्टी करो, मॉल जाओ, घूमो फिरो। क्या ही बोले यार, अजीब अजीब से लोग होते हैं सीरियसली। हाँ, अभी जैसे केस थोड़े से दब रहे हैं, लोग ऐसे पार्टी वगैरह करना, हर जगह जाना वाना स्टार्ट कर रहे हैं। दिस विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। एकदम से फिर से केस बढ़ जाएगा। पुणे में तो केस बढ़ गया है, हमने सुना है पुणे में भी केसेस बढ़ गए हैं। अब बैंगलोर में 106 केसेस, 106 लोग होंगे। वो लोग भी कितने लोगों से मिले होंगे, उनको भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। क्या हुआ? तो उन लोग को भी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। तो मतलब बताओ कहाँ जाना है तुम्हें, कहाँ जाना है? इसमें लिखो। तो 106 लोग जो भी उन लोग से किसी से मिले, ऑब्वियसली घर पे तो नहीं रहे होंगे, बाहर मिले होंगे, उन लोग को होगा, उन लोग किससे मिले होंगे। तो ये तो मल्टीपल फॉर्म में तो बढ़ ही जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें? मोबाइल दे रही हो मुझे। आप लोग प्रिशा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो कि नहीं? एक्चुअली कल ही बनाया रील्स, तो मैं उसका रील्स और फोटोज़ वगैरह अपडेट करते रहती हूँ। प्लीज़ गो एंड फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। हर इंस्टाग्राम इज़ वंडर बेबी पीहू। अपना तो मैं नहीं करती हूँ, सीरियसली बताओ तो अभी मुझे अपना इंस्टाग्राम चलाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। बट पीहू का मैं अपडेट रखती हूँ, हमेशा मैं उसको पोस्ट करते रहती हूँ। तो प्लीज़ गो एंड फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। हर इंस्टाग्राम हैंडल इज़ वंडर बेबी पीहू। तो यहाँ मैं हैंडल भी लिख दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, तो प्लीज़ गो एंड फॉलो हर। तो यस, मैं बोल रही थी कि प्लांट्स के बारे में मैं बता रही थी कि मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो फिर आपको वही प्लांट्स रखने चाहिए जो कि इजी टू मेंटेन हो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जो वही प्लांट्स रखो जो कि अभी इजी टू मेंटेन हो। तो 4-5 ऐसे प्लांट्स के नाम मैं बता देती हूँ। मनी प्लांट, क्रोटोन, एरिका पाम, स्नेक प्लांट और एलोवेरा। तो ये सारी प्लांट्स है ना, इनको ये सारे प्लांट्स बहुत ही इजी टू मेंटेन होते हैं। जस्ट आपको कुछ चीज़ें का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। तो जहाँ पे थोड़ी लाइट आ रही हो, जैसे कि ये रूम है, तो यहाँ पे अच्छी लाइट आती है। बहुत ही डार्क रूम है, अंधेरा रूम है, वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आप प्लांट्स जिंदा नहीं रहेंगे। तो इस टाइप के लाइट उनको प्लांट्स को ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आपको वाटरिंग पे ध्यान देना है कि जब भी आपको ऐसे ओवर वाटरिंग नहीं करना है प्लांट को कि रोज रोज पानी देना है। तो 2 दिन के इंटरवल पे आपको पानी देना है। आपको बस सॉइल चेक करना है। जस्ट आप हाथ डालोगे ना तो आपको मॉइस्ट लगेगा। अगर सॉइल मॉइस्ट है तो मतलब आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली यही बोलूँगी 2 से 3 दिन पे आप पानी डालो, और बहुत भर के पानी मत डालो, ओवर वाटरिंग नहीं करो जिससे कि उसके रूट्स खराब हो जाते हैं। तो बस आपको मॉइस्ट होना चाहिए उसका सॉइल, बस इतना ही पानी देना है। तो दिस आर द 2 थिंग्स जो कि आपको देखनी है। और इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ आई बटन पे भी दे दूंगी। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने बताया है। एक्चुअली जब मैं बैंगलोर में रहती थी तो वो सारे प्लांट्स मैंने रखे थे, तो वो भी अच्छे से ग्रो हुए थे। बट हर एक प्लांट्स का लाइफ होता है। तो कुछ प्लांट्स अभी बचे हुए हैं मेरे पास अभी तक, और कुछ प्लांट्स तो डाई हो गए। तो वो आप फॉलो कर सकते हो ये सारी चीज़ें। बस हाँ, अच्छी होती है यार ग्रीनरी ना, घर में रख दो ना तो एक अलग ही एक प्लेजेंट सा, सूदिंग सा एक इन्वायरमेंट बन जाता है। हेलो गाइस, तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। आई नो एंगल थोड़ा सा ख़राब है, अलग सा एंगल है, बट मैंने नीचे रख दिया है। तो एनीवेज अभी हो रहा है 5:30 और पीयू खा रही है अपना फेवरेट पफ्ड राइस। शी जस्ट लव पफ्ड राइस गाइस। कभी भी आप उसको दे दो, कितने टाइम पे भी दे दो, कितना भी क्वांटिटी दे दो, खा जाएगी। मतलब इतना इसको ज़्यादा पसंद है पफ्ड राइस, सीरियसली। एक्चुअली पता है रीज़न बताऊँ इसको पफ्ड राइस क्यों पसंद है? जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मैं पफ्ड राइस बहुत खाती थी। और पफ्ड राइस ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं, झालमुड़ी होता है ना बंगालीज वगैरह में ना, एक झालमुड़ी होता है या फिर क्या बोलते हैं उसको, चौपाटी में जो ये पफ राइस नहीं मिलता है बड़ा सारा कुछ मिक्सचर वगैरह डाल वाल के, तो वो मैं बहुत खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसलिए इसको ना पफ राइस बहुत पसंद है। उस टाइम मैं बहुत खाती थी, दैट्स व्हाई शी जस्ट लव इट, है ना, है ना, तुम्हें इसलिए पसंद है ना कि मम्मा खाती थी। हाँ दे रही हो सबको, दे दो दे दो, आप लोग भी खा लो खा लो। वो एक वीडियो आया था ना, हाँ, लो फ्रेंड्स चाय पी लो ये बोलेगी लो फ्रेंड्स पफ्ड राइस खा लो, मैं भी बोला लो फ्रेंड्स पफ्ड राइस खा लो बेबी फिर तुम्हारा वीडियो भी वायरल हो जाएगा, ठीक है। मैं लो फ्रेंड्स कॉफी पी लो, चाय पी लो पफ्ड राइस खा लो। तो अभी पूरे से 5:30 मैं सोच रही हूँ हार्डवेयर शॉप जाऊँ कि नहीं जाऊँ। सुबह मैंने बताया था ना, पता नहीं यार, मन भी कर रहा है नहीं भी मन कर रहा है, दिमाग कह रहा है चलो चलो, दिल बोल रहा है घर में रुक जाओ यार मत जाओ। मतलब मैं बहुत लेजी हूँ, लेजी क्या मतलब, अकेले ना बेबी को लेके, अगर मुझे अकेले जाना होता ना तो शायद मैं जाके कब का ले आती, बट पीहू को एक बार गोदी में लो, फिर वो सामान जाओ, तो मुझे पता भी नहीं है, मुझे आइडिया भी नहीं कि यहाँ पे हार्डवेयर शॉप कहाँ पे है, तो मैं एक बार पहले ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है, फिर सामान लो, सामान को भी लो, सामान को एक हाथ में लो, एक हाथ में बच्चा लो, फिर लेके आओ। अभी मेरे पास स्कूटी भी नहीं है, बाबू लेके गए हैं स्कूटी, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, इसलिए ना मैं अवॉइड कर रही हूँ कि जाओ, लेकिन अब जा रही मैं, पूरा गिरा देती है नीचे, फिर बोलते हैं कि मम्मा गिर गया उठाओ साफ करो। क्यों गिराती हो फिर? पता नहीं मेरे कैमरा में क्या प्रॉब्लम है यार, पता है हमेशा ही यार फोकस करना बंद कर देता है कैमरा, लग रहा है मुझे ना सर्विस सेंटर जाके एक बार चेक कराना ही पड़ेगा, रहते रहते ही कैमरा फोकस करना बंद कर देता है। तो मैं जा रही हूँ उसको लेके नीचे लेके जाती हूँ, अगर मन करेगा तो वहीं से निकल जाऊंगी हार्डवेयर शॉप, नहीं मन करेगा तो फिर इसको घुमा के वापस ले आऊंगी। तो चलो आप लोग को भी लेके चलते हैं, आप लोग भी बैठ के क्या करोगे, बोर ही हो गए ना, तो चलो मेरे साथ ही। ओके गाइस, सो वी केम बैक, एक्चुअली 5 बजे गए थे ना, और अभी बज रहे हैं 7, तो 2 घंटे पीओ खेली है, तो ज़्यादा कुछ सूट किया नहीं मैं, क्योंकि बहुत भागती है यार, बहुत ज़्यादा भागती है ना, तो मैं इसको देखूँ कि कैमरा देखूँ कि रिकॉर्ड करूँ कि क्या करूँ, मुझे डर भी लगता है कि कहीं गिर न जाए। फाइनली खुद से लिया, तो अभी इसको मैंने बस दिया था खाना खाने को, और अभी दूध दिया है तो दूध पी रही है, उसके बाद मैं इसको ऑयलिंग वगैरह करूँगी। तो कहीं गए नहीं गए, मैं सोच रही थी ना, मैं लेके भी गई थी पैसे की जाऊँगी, फिर मन नहीं किया अकेले जाने का, तो फिर गई नहीं मैं, और यहीं पे बस खेला है उसने, बस आ गई हूँ। और मेरा डिनर तो वैसे भी रेडी है, बिकॉज सुबह में जो लंगर वाली दाल बनाई थी ना, बहुत ही यम्मी बनी थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। क्या हुआ बेटा, क्या बेटा? तो बस वही लंगर वाली दाल बची हुई। एक्चुअली मैं जानबूझ के ये सारी चीज़ें, जैसे लंगर वाली दाल हो गई या फिर राजमा छोले वगैरह जो भी बनाती हूँ ना, तो ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देती हूँ कि रात में काम आ जाएगा, अच्छा भी लगता है। और पियो जानबूझ के नहीं करो, जानबूझ के करियो ना तुम, तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी लगती है और काम भी आ जाता है रात में। तो मेरा डिनर तो शॉर्टेड है, बस बाबू आएंगे तो रोटी वगैरह बना दूंगी। एंड या गाइज, आई एम गोना फिनिश दिस ब्लॉग हियर। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। अब जब तक आप बेल आइकन नहीं क्लिक करोगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, घंटी दबा देना। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज, अगर नहीं फॉलो करते हो तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप फॉलो कर लीजिए। तो पियो की खांसी के साथ बाय करते हैं आपको। पियो से बाय।